कार्यक्रम में कई विभाग के अधिकारी अनुपस्थित हैं। इसको लेकर आप क्या क्या कहते हैं? कार्यक्रम समाप्ति के पास जो उपस्थिति रजिस्टर है उसमें देखा जाएगा और बाद में विकासखंड कार्यालय से अनुपस्थित विभाग को लिखा जाएगा। इस समय जब कार्यक्रम चल रहा है तो जो लोग अनुपस्थित है तो उनको बाद में क्या देखेंगे? इसमें उनको हाजिर होना चाहिए यहाँ पे। तो हाजिर यदि नहीं हैं तो उनके विभाग को लिखा जाएगा। हमारे स्तर से कुछ नहीं किया जा सकता। आज तक जितनी चौपालें चली हैं बरनी ब्लॉक के अंदर, कितनी लिखी गई है आज तक वीडियो को शिकायत, किसी नोडल अधिकारी ने लिख कर दिया हो तो बताओ। मैं अपने जानता हूँ, दूसरे का थोड़ा जानता हूँ। अच्छा, मेरे पास 7 गांव थे जी। आज ये 7 गांव में कितने लोगों को आपने लिखित दिया कि अनुपस्थित रहे? इस तरह से देखा जाए तो कार्यक्रम का माहौल उड़ाया जा रहा है जिम्मेदारों के द्वारा जो अनुपस्थित है। ऐसे कार्यक्रम क्या कहेंगे आप, क्या समझा जाए? उच्च अधिकारियों को उनको लिखा जाएगा। जी, विगत 2 वर्षों से किसी भी गांव में प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं आ रहा है और पीएम किसान में लेखपालों की भूमिका अहम भूमिका होती है। लेखपाल अनुपस्थित रहते हैं, प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं? इसको लेकर जो समस्याएं हैं उसके लिए मैं बहुत छोटे स्तर का आदमी हूँ। अब मेरे काम का दायित्व तो एकदम अलग है। आरईएस का मैं जेई हूँ। आपके काम का दायित्व क्या है उसे बताएं। विकास खंड में बीडीओ के द्वारा संचालित योजनाएं जो कंस्ट्रक्शन की हैं उसको देख रेख करना। आज आपने क्या पाया? जो योजनाएं संचालित हैं इस ग्राम सभा में किस हद तक सफल हुई है? मेरे द्वारा कोई संचालित योजना इस ग्राम पंचायत में नहीं है। क्षेत्र पंचायत जो करती है उसका मैं केवल देखता हूँ। यानी आप क्षेत्र पंचायत यानी आप क्षेत्र पंचायत का देख रहे हैं, ग्राम पंचायत के कार्यक्रम को अधिकारी हैं, ये क्या मतलब? तो शासन तय किया है, मैं क्या जानूँ? अच्छा, शासन का दोष है, आपका नहीं। शासन का दोष नहीं, ये मैं कतई नहीं शासन कहूँगा। ने जो तय किया ये मैं कतई नहीं कहूँगा। उसे दोषपूर्ण तो मान रहे हैं। शासन का दोष, आप कह रहे शासन का दोष है, मैं कह रहा हूँ यानी ये माना जाए शासन का दोष है नहीं। इसको आप भारत संकल्प यात्रा के ढेर सारे कार्यक्रमों को अटेंड कर चुके हैं, क्या लगता है आपको कार्यक्रम सफल हो रहे हैं? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हम करीब 20 गांव में गए और विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि पिछड़े पावदान पर जो लोग खड़े हैं वो पिछड़े पावदान के लोगों को हम केंद्र एवं प्रदेश के जन कल्याणी योजनाओं को वहां पहुंचाना है। हमने पाया कि 60% लोगों को, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे इज्जत घर हो जिसको हम सुलभ शौचालय कहते हैं, चाहे राशन की बात हो, ये सब योजनाएं 90 राशन की दुकान को तो हमने देखा वितरण व्यवस्था को 90 घरों में जोगी जी और प्रधानमंत्री और सांसद जगदम्बिका पाल जी के अगुवाई में 95% लोगों को जो है फ्री गल्ला मिल रहा है। मैंने 5% ही ऐसे लोगों को देखा कि जो गरीब तबके के लोगों को राशन कार्ड नहीं बना है। जब ऑनलाइन खुल जाएगी तो उन भी गरीब तबके के लोगों का बनवाने का काम। विकास खंड बढ़ने के बारे में ऐसी सूचना है कि विगत 2 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पैसा नहीं मिल रहा है लोगों को। इस बारे में क्या कहेंगे? दावा तो ये हमको जो सूची आपको दिखाया जा रहा है प्रधानमंत्री का, यह 16 से लेकर के इधर ही का है, इधर लोगों को नहीं मिला है। ऑनलाइन यदि खुले तो खुलने के बाद लोगों को ना मिलने का की बात को आप स्वीकारते हैं? आपको भी जानकारी है? नहीं, हमको जानकारी है कि ऑनलाइन हो नहीं रहा है, इसे में फीडिंग बंद है। तो फिर जो शासन का दावा है लोगों को मुहैया कराई जाए, जो सुविधाएं शासन की, हमारी फीडिंग तो कितना हमारी फीडिंग खुलने वाली है। यही फीडिंग खुलेगा, जो वंचित लोग हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास से उनको देने का काम होगा। फीडिंग के न खुलने के पीछे क्या कारण माना जाए? शासन तो एक्टिव है, वो तो बड़ी शासन बात तो चाहता है। बड़ी बात है, ऊंची पॉलिसी शासन की बात है। नहीं तो ऐसा क्यों है? बढ़नी विकास खंड में ही क्यों ऐसा है? बढ़नी विकास में जनपद की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा है? ऐसा है। जिनको आवास का पैसा मिला और वो अपना काम करा रहे हैं आवास के निर्माण का, उनके बारे में क्या कहा जाए?
वो कहीं और से आए हैं, कहीं और से व्यवस्था आई है? ऐसा है कि हमारे मुख्यमंत्री आवास भी होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री आवास होते हैं। आज हमारे विशेष परिस्थितियों में भी आवास होता है, आपदा का आवास होता है। तो कुछ आपदा का आवास होगा, कुछ मुख्यमंत्री का आवास होगा, कुछ प्रधानमंत्री का आवास होगा। प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजनाओं में पीएम किसान निधि सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से शामिल है। उसे में लेखपाल की उपस्थिति बहुत जरूरी होती है। किसी विभाग के अधिकारी जाते हैं, कई कार्यक्रमों में लेखपाल की उपस्थिति नहीं हो रही है। इसको लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं और कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, किसान सम्मान निधि की जहाँ तक आपने बात किया, वो किसान सम्मान निधि के तहत में करीब 80% 90% लोगों को हमने गांव में देखा, प्रश्न किया, पूछा, लोगों ने कहा कि हमको सम्मान निधि मिल रहा है। 10-20% ऐसे हैं कि कुछ खाते की गड़बड़ी है, कुछ नाम की गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी के कारण कुछ लोगों जो वंचित हैं, वह पुनः जिले से संबंधित, ब्लॉक से संबंधित जो कृषि अधिकारी ने कहा है कि आप आइए, हम इसको सुधारेंगे, सुधार करा करके सबको सम्मानित। कार्यक्रम में कर्मचारियों की अनुपस्थिति लगातार देखी जा रही है, ऐसा क्यों है? देखिए, प्रशासन की निष्क्रियता मानी जाए? नहीं, अनुपस्थिति जो आप पाते हैं आज ही के तारीख में आपको दिखा रहा हूँ, कुर्सियां खाली हैं, एक जहाँ पे जिनको आना चाहिए वो नहीं आए। अब आप कह रहे हैं कि अनुपस्थिति नहीं है, अनुपस्थिति है, लगातार देखी जा रही है, इसके बारे में कुछ बोलिए आप। मैं देख रहा हूँ कि नोडल अधिकारी है जो मुख्य गांव से जुड़े हुए होते हैं, सेक्रेटरी। नोडल अधिकारी अकेले क्या करेंगे जब प्रमुख हमारे सचिव हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के मिशन के जितने डॉक्टर्स हैं, आंगनबाड़ी है, आशा बहू है, जो भी धरातल अगर लेखपाल नहीं आ रहे हैं, पीएम किसान निधि के बारे में कैसे निर्णय लेंगे? कहीं विशेष परिस्थिति में कोई मीटिंग होगा, मीटिंग में फंस गया होगा, इसलिए नहीं आ पाया होगा। तमाम सारी विशेष परिस्थितियां लेखपाल की अनुपस्थिति बना रही है, माना जाए। देखिए, ये सारे कार्यक्रम में लेखपाल के गायब होने की अक्सर सूचनाएं मिल रही हैं। क्या ये माना जाए कि तहसील प्रशासन जो है नहीं, अधिकांश गांव में आते हैं, निष्क्रिय है? देखिए, अधिकांश गांव में आते हैं, एक आध गांव में लेखपाल नहीं आते हैं, तो मान लिया जाए कि कहीं जिले गांव की बात नहीं है। आज के कार्यक्रम में, आज के तारीख में लेखपाल जहां पे नहीं है, इमिलिया जनूबी में, जहां हम बैठ करके आपसे बात कर रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे? नोडल अधिकारी कह रहे हैं मैं लिख के दूंगा, लिख के बाद क्या होगा? शासन की जो मंशा है विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के, उसको तो प्रशासन ही निष्क्रिय करने में लगा हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। कर्मचारियों की निष्क्रियता या अनुपस्थिति के नाते ये इस संदर्भ में हम अभी एसडीएम और तहसीलदार से अभी बात करूंगा और पूछूंगा कि किन परिस्थितियों में आपका लेखपाल यहाँ नहीं पहुँचा। पड़ताल में दिखा रहे। हेलो, हाँ, तहसीलदार साहब, नर्मदेश्वर मणि, नमस्कार, नर्मदेश्वर मणि बोल रहा हूँ इमिलिया जनूबी से। तो पहचान रहे हैं, तो यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आज निकला है, तो उसमें आपके लेखपाल नहीं आए हैं और मीडिया के लोग बार बार घेर रहे हैं, हमको बार बार पूछ रहे हैं कि आपके राजस्व विभाग के लेखपाल नहीं आ रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान, क्या कारण है? तो हमने तो घुमाया कि बैठक कोटक में कहीं फंसे होंगे, लेकिन ये शिकायतें बार बार आ रही है। जिन गाँव में ये लग रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, वहाँ लेखपाल साहब लोग पहुँचे, जरा ऐसा निर्देशित कर दें। इमिलिया जनूबी, ये झुलनीपुर बगल में के लोग हैं। अब देखिए, मीडिया के लोग हम आपसे बात कर रहे हैं, फोटो भी ले रहे हैं, आपकी बात को भी टेप कर रहे हैं ना। ठीक है, देख करके